इंग्लिश के जिस किसी भी टॉपिक को मैं उठाता हूं तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उसको अब तक का सबसे आसान टॉपिक बना दिया जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूज ऑफ कैन। और ऐसे ही कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप सभी हमारी पिछली सभी वीडियोस को खंगाल कर देख रहे हैं, और जिस किसी भी टॉपिक पे वो वीडियोस बनी हैं, आपकी नज़र में वो सबसे अच्छी वीडियो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। मैं पिछले 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ और लास्ट 3 मंथ्स में जो प्यार आपका मिला है वो 71 के सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है। शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो यूज ऑफ कैन है ना, आज के बाद आपको इस टॉपिक में यकीन रखें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपके कैन का यूज कि आप नींद में भी कैन के यूज में गलती नहीं करेंगे। थ्योरी भी कराने वाला हूं और साथ में प्रैक्टिकल भी। देखो, आप ये मत समझना कि ये एक ग्रामर का टॉपिक है और मैं आपको ग्रामर पढ़ाने आया हूं। नहीं, देखो, 3 कैटेगरी के लर्नर होते हैं जो सीखने वाले होते हैं किसी भी जबान के, किसी भी लैंग्वेज के। पहली कैटेगरी उनकी होती है जो उस जबान को पढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो उस जबान को सीखते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो उस जबान का मजा लेते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में आपको जबान का मजा लेना है। मजा लेना क्या होता है? मैंने कैन का यूज पढ़ाया, तो आप इसके पढ़ने के बाद अपने सराउंडिंग्स में, अपनी चारों तरफ इंप्लीमेंट करके खुद से देखो आप कि कैन कहां कहां लग सकता है। आप उस टॉपिक का मजा लेने वाले लर्नर की कैटेगरी में खुद से आ जाओगे। खैर, मैं यूज ऑफ कैन पढ़ा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि ये जो कैन है ना, वो एक मॉडल वर्ब है जिसको हम मोडाल्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये आपको मालूम है। इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आपको मालूम है। और उन 24 हेल्पिंग वर्ब को फिर आगे कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। जिसमें प्राइमरी में टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ये 11 हो गया। उसके बाद का जो अगला 11 है ना, वो ये मॉडल वर्ब आपकी स्क्रीन के सामने है। यहां क्या क्या है? कैन, कुड, मे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट। मैंने इन 11 को देखो किस तरह से बांटा है। एक्चुअली कैन का पास्ट कुड है, इसलिए एक कैटेगरी में इसको। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड सब एक दूसरे का, मतलब ये जो है ना इसका पास्ट, ये कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड। और इन 8 को आप बड़े अच्छे से याद कर लिए। कैन को एक याद होगा, दूसरा याद हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट। ये 3 अलग से है। तो 8 3 टोटल 11 हो गए। ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इस तरह से लिखा है। बाकी आप किसी को आगे पीछे याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग। ये कैन एक्चुअली में है क्या? कैन का लिटरल मीनिंग, अगर उसकी आप बात करें, लिटरल मीनिंग की, शाब्दिक अर्थ की, तो उसका मतलब होता है सकना। सकना का यूज मतलब कि कोई किसी चीज को कर सकता है, उसके एबल है, उसके योग्य है। देखो, आई कैन डू इट का मतलब है मैं इस काम को कर सकता हूं। बस आप इसी तरह से समझो कि कोई ये बोल रहा है कि आई एम एबल टू डू इट, मैं इस काम को करने के योग्य हूं। मैं इस काम को कर सकता हूं का मतलब है मैं इस काम को करने के योग्य हूं। फिर से एक बार और, आई कैन डू इट का मतलब है आई हैव अबिलिटी टू डू इट, मेरे अंदर इस काम को करने की क्षमता है, या मैं इस काम को करने के योग्य हूं। वही हुआ आई कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस 11 को याद कर लिया होगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, 8 इधर हो गया। यूज, आउट टू, यूज टू, मस्ट 3 उधर हो गया, 11। इन 11 की 11 की ना कॉमन खूबी है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या। ये एक छोटा सा एनालिसिस आपने कर लिया, और अब कैन के फीचर को आपको अगर समझना है कि इसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है, तो इसकी 4 फीचर है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता है, इसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी सिर्फ आई कैन नहीं बोल सकते।
आई कैन मैं सकता हूं नहीं, कोई मैटर, कोई कोई इसका सेंस ही नहीं बनता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, वी कैन, दे कैन, नहीं। कोई अगर ये बोलता है ही कैन, ये इनकम्प्लीट है। इट डज नॉट मेक अ सेंस। आपको अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है देन यू विल हैव टू पुट अ मेन वर्ब। आपको एक मेन वर्ब डालना पड़ेगा, और वो जो मेन वर्ब होगा ना, फिर आगे कैसा होगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले फॉर्म में होगा, लेकिन फिर ये इसका अगला फीचर है। तो एक चीज आपने समझ लिया कि कभी भी जो कैन है या कोई भी जो मॉडल वर्ब है ना, हाँ, आपको इसको इसको ना आप कोरिलेट कर सकते हो सिर्फ कैन से नहीं, बल्कि किसी भी मॉडल वर्ब से, किसी भी मॉडल वर्ब से। कॉमन खूबी ये सबकी कि कोई भी मॉडल वर्ब अकेले यूज नहीं होता, उसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होता है। ये खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक मेन वर्ब चाहिए, इसको एक मेन वर्ब चाहिए। यू कैन से आई कैन प्ले, ही कैन राइट, मैं खेल सकता हूं, वो लिख सकता है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पहली चीज आप सीख गए। इसकी दूसरी खूबी, इसका फॉर्म कभी नहीं बदलता है। हम कैन के साथ ये जो पार्टिसिपल वाला फॉर्म सब होता है ना, ईडी, आईएनजी, ये सब कभी नहीं लगाते। राइटिंग होता है, सिंगिंग होता है, वो मेन वर्ब में चलता है, इधर मॉडल वर्ब में नहीं चलता। वो मैं लिख सकता हूं, देन यू कैन से आई कैन राइट। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि मैं लिख सकता था, तो मैंने देखा मेरी क्लासरूम में एक स्टूडेंट ने ये गलती करी थी। मैंने दिया था ये सेंटेंस, मैं लिख सकता था, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, एकदम सही बनाया, बट मैं लिख सकता था। बंदे ने क्या लिखा, आई कैन राइट। फिर उसको समझाना पड़ा कि देखो ये कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलता, जैसा है एज इट इज रहता है। चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, हम इसके बदले में दूसरा मॉडल वर्ब ले आएंगे, और वो मॉडल वर्ब कैंड नहीं बल्कि ये कुड हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, नहीं, ये सीरियस बात है, ये सही है। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बड़ी अजीब अजीब गलती भी करते हैं, आई के साथ आर लगाने की भी गलती करते हैं, है ना। जो शुरू कर रहे हैं, बिगिनर है लैंग्वेज में, तो कोई भी गलती कर सकते हैं वो। चलो, अगला है, इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। यही बात जो मैं पहली इसे मतलब जो फर्स्ट फीचर जब मैं बता रहा था, तभी मैं यही कहना चाह रहा था। ये अपने साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। देखो, आई कैन है ना, अगर आपको इसके बाद वर्ब का फॉर्म डालना है, तो मैंने यहां पर पांचों फॉर्म दे रखा है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग। सिंग का पांचों फॉर्म है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, राइट। तो इसमें से कौन सा फॉर्म आएगा, इसमें से पहला फॉर्म आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पांचवा फॉर्म आएगा? तो पहले ही कह दिया हमने यहाँ पे कि इसके साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, या कैन अभी हम पढ़ रहे हैं तो कैन के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, वेदर योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, और इट्स इंटेरोगेटिव। ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहला फॉर्म लगाना है। यू कांट सिंग, कैन ही सिंग। ये देखो, देख रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में पहला ही फॉर्म लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फीचर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, द नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर। देखो यहां, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कैन लगेगा, कैन लग सकता है। नंबर और पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। अगर मैं आपको इज, एम और आर दूं, इज, एम और आर दूं, तो आप आई के साथ क्या लगाते हो, एम, यू के साथ क्या लगाते हो, आर, ही में इज, शी में इज, इट में इज, वी में आर, दे में आर, सोनम में इज। जैसे ही पर्सन और नंबर चेंज होता है, आप वर्ब को बदलते जाते हो। लेकिन इसमें मॉडल वर्ब में या कैन के यूज में, चूंकि कैन भी एक मॉडल वर्ब है, ऐसा नहीं होता है। जितना सब्जेक्ट है ना, इन सब के साथ हम कैन लगा सकते हैं, सारे के साथ कैन लगेगा। आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, वी कैन, दे कैन, सोनम कैन, सब में कैन लगेगा। तो हम लोगों ने जो मोटे तौर पर 4 बातें सीखी यहां पर, वो पहली चीज कौन सी थी, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होगा, इसके साथ एक मेन वर्ब आएगा। दूसरा, इसका कोई पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता, पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता। तीसरा, ये क्या, ये हमेशा अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, और पर्सन या नंबर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कोई भी होगा, हम कैन लगाते हैं। अब अगली चीज है कॉन्ट्रैक्शन। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और लास्ट में बहुत बढ़िया वाली, शानदार वाली प्रैक्टिस भी आपकी होनी है यहाँ पे। देखो, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी लैंग्वेज को स्मार्ट बनाने में।
आपने पढ़ा होगा इज एम आर के यूज में, जब आई एम मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर इसका कॉन्ट्रैक्शन आपको क्या बताया था, आर्म, राइट? आप जानते हो आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आर्म होता है। इन द सेम वे यहां पर कैन नॉट, ये जब एक साथ आएगा ना, कैन के नेगेटिव सेंटेंस में इसका जब हम यूज करेंगे और कैन नॉट एक साथ आएगा तो इसको हम कांट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको हम कांट पढ़ेंगे। दिस इज कांट, ठीक है। अब दूसरी चीज है, एक चीज और यहां पे, ये तो कॉन्ट्रैक्शन आपने सीख लिया, अब एक वार्निंग है। इस वार्निंग का आप ध्यान रखोगे। देखो जैसे मैं ये बहुत यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अच्छे अच्छे इंग्लिश के जानकार गलती करते हैं। अगर मैं आपसे ये सेंटेंस बोलूं कि मैं लिख सकता हूं तो आप क्या बोलोगे, आई कैन राइट। बट अगर मैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस आपको लिखने को दूं और मैं आपसे ये कहूं कि आप लिखो मैं नहीं लिख सकता हूं, तो आप लिखने में क्या गलती करते हो, आप दोनों को अलग अलग लिखते हो। आई कैन नॉट राइट, आई कांट राइट अगर लिखते हो तो सही है, बट अगर इसको अलग करके आपको लिखना है, जैसे मेरे पास कलम नहीं है ना, आई हैव नो पेन, या सपोज मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट, आप आई एमंट हैप्पी भी लिखते हो कॉन्ट्रैक्शन में, बट अगर आपको उसको एक्सपांड करके लिखना है तो आप क्या लिखते हो, आई एम नॉट हैप्पी। इन द सेम वे आई एम आस्किंग यू कि आप मैं नहीं लिख सकता को इसको एक्सपैंड करके लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आई कैन नॉट राइट। आपको मैं बता दूं कि राइटिंग में इसका यूज होता है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कभी भी कैन नॉट अलग नहीं लिखाता, चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखो या नहीं लिखो। ये देखो ये जो कैन नॉट है ना, ऐसे लिखाता है, ऐसे ऊपर वाला जो तरीका है कैन नॉट लिखने का, ये गलत है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में नहीं भी लिखना है तो भी इसको सटा के लिखना होगा, आई कैन नॉट राइट। ये था कॉन्ट्रैक्शन और वार्निंग। एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, मेरा हर एक स्लाइड आपके लिए नॉलेज से भरा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं भारी पढ़ाने पे यकीन नहीं रखता, मैं इस कोशिश में लगा हूं कि इंडिया की सबसे जो आसान वाली लैंग्वेज है ना वो आप तक मैं पहुंचा दूं, किसी भी टॉपिक की। कुछ वर्ब जो आपको कैन का यूज आसानी से सिखा सकते हैं। ये कैन है क्या, तो कैन के बारे में कॉमन चीज है ना, ये एबिलिटी, आपकी क्षमता, कैपेसिटी, पावर, इन सारी चीजों को बताता है। ये आपकी क्षमता, योग्यता, सलाहियत, ये शक्ति, ताकत, जितनी भी ये इस तरह की चीजें हैं ना, ये इसको शो करता है। अब वो किस चीज से पता चलेगा, आपको मालूम है कि कैन के साथ हमको एक मेन वर्ब लगाना है, तो कौन सा मेन वर्ब लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा भाई यहाँ पे एबिलिटी की बात है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आपकी स्क्रीन के सामने ये मेन वर्ब्स लिख दिए गए हैं और ऊपर लिख दिया गया है कि कुछ वर्ब जो आपको कैन का यूज आसानी से सिखा सकता है वो है डू, करना, किसी भी काम को करना क्षमता है। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आप आई के साथ यूज करो। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम अ ट्री। मैं नदी में तैर सकता हूं, आई कैन स्विम इन अ रिवर। मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तुम्हें मैच में हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट यू इन द मैच। मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता हूं, आई कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच फ्रेंच। मैं टैक्सी ले सकता हूं, आई कैन हायर अ टैक्सी। मैं कार खरीद सकता हूं, आई कैन बाई अ कार। अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैन होता क्या है और इसका यूज हमें कहां पर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगली स्लाइड में आते हैं। हर एक स्लाइड में ऊपर में कोई मैसेज होगा आपके लिए। अब चलो हाउ टू सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। अभी मैं की बात कर रहा हूं तो मैं बार बार आई बोल रहा हूं, बट अगर आपको यू की बात करना है, यू कैन से यू, आई, ही, शी। आपको जो बोलना है सब्जेक्ट के रूप में, जिस सब्जेक्ट की बात करनी है आप वो सब्जेक्ट शुरू में लिखो, उसके बाद आपको कैन लगाना है। वर्ब का तो पहला ही फॉर्म लगेगा, ये आपको मालूम है। सब्जेक्ट दो, कैन दो, वर्ब का पहला फॉर्म दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ कैन में। परमिशन देना, अच्छा हाँ, कैन का अभी इससे पहले की स्लाइड में आपने पढ़ा फीचर्स ऑफ कैन, कैन की विशेषताएं, कैन की खूबी। कैन की खूबी यह है कि पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लेता। कैन की खूबी यह है कि अकेले यूज नहीं होता। कैन की खूबी यह है कि अपने साथ पहला फॉर्म लेता है। कैन की खूबी यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो ये उसके साथ यूज हो सकता है। और अब हम बात करेंगे इसके यूज की, इसके प्रयोग की, कहां कहां पर करते हैं। परमिशन देने के लिए,
हालांकि ये जो है ना ये इनफॉर्मल वे है, फॉर्मल वे नहीं है। परमिशन अगर देना हो या लेना हो तो उसके लिए हम मे का यूज प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं पर कार लगानी है ना, गाड़ी पार्क करनी है, तो हम अगर सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं यहां पर अपनी कार लगा सकता हूं, तो कैन का यूज नहीं करेंगे, हमें मे का यूज करना है। मे आई पार्क माई कार हेयर। लेकिन ऐसा है कि इनफॉर्मल वे में अभी जो यूज होता है ना, कैन यूज होता है, कैन आई पार्क माई कार हेयर। अब चलो यहां पर यहाँ पर यूज ऑफ कैन, सबसे पहले परमिशन देने के लिए, देना हो या लेना हो। अच्छा हाँ, सामने वाला परमिशन दे रहा है कि तुम लगा सकते हो कार यहाँ, तो यू में पार्क योर कार हेयर, बट चलता है यू कैन पार्क योर कार हेयर। तो परमिशन लेना हो देना हो, दोनों के लिए हम जो है कैन का यूज कर सकते हैं। तुम अब जा सकते हो। अब देखो यहां पर, तुम अब जा सकते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको मालूम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर कैन आना है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सो ऑन डॉट डॉट डॉट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहां पर आपको जो है तुम अब जा सकते हो, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तुम अब जा सकते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर वी वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। यू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैन। वर्ब कौन है, तो भाई जाना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गो। और अब क्या बच गया, अब। नाउ तुम यहां ठहर सकते हो, यू कैन। वर्ब कौन सा है, ठहरना। ठहरना की इंग्लिश होती है स्टे। यहां तो हेयर, यू कैन स्टे हेयर। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तुम यहां ठहर सकते हो, यू कैन स्टे हेयर। तुम अपनी गाड़ी यहां लगा सकते हो, यू कैन पार्क योर कार हेयर। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट स्लाइड इज परमिशन। परमिशन लेने के लिए, इजाजत लेनी हो तब, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, ये वाला सही है, फॉर्मल यूज है। बट इनफॉर्मल, दोस्तों के बीच यार आएगा, बैठे क्या, तो वो जो है ना, वहां पे हम फिर कैन का यूज करते हैं। एक चीज आपको बताऊं मैं, एक कुर्सी है, कुर्सी, आप उस पर कितने तरीके से बैठ सकते हो। अब ये मत कहना मैं ऐसे कूद के बैठ सकता हूँ, उधर से बैठ सकता हूँ, जंप करके बैठ सकता हूँ, नहीं, नॉट दिस वे। मेरे कहने का मतलब है, इंग्लिश में अगर हमें पूछ के बैठना हो, हम कैसे बैठेंगे। हम कह सकते हैं कैन आई सीट, हम कह सकते हैं मे आई सीट, हम ये भी कह सकते हैं कुड आई सीट। तीनों के यूज में फर्क है। दोस्तों के बीच अगर बैठे हैं, अगर हमारे मतलब वो फ्रेंड्स हैं, फ्री हैं, उनसे हम बहुत फ्री रिलेशन है हमारा, तो हम कहते हैं कैन आई सीट, बैठेगा दोस्त, बैठ जाएं, कैन आई सीट, चलेगा। बट अगर हमारा रिलेशन फॉर्मल हो सामने वाले से, लाइक ऑफिस के कॉलिग्स होते हैं या सीनियर हो, बड़े हो, इन दैट केस एल्डर्स हो, तो वहां पे फिर हम मे का यूज करते हैं, मे आई सिट। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, वो थोड़ा बटरिंग के सेंस में, या जब बहुत ज्यादा पोलाइट होने वाली सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा विनम्र हम्बल होना, वहां पे बैठ जाए कहा, बैठ जाए थोड़ा, प्लीज प्लीज बैठ जाए क्या, इस वाली सिचुएशन में ना, कुड आई सिट प्लीज। हाँ, ये चलता है, ये तीन तरीका है बोलने का, कैन आई सीट, मे आई सीट, कुड आई सीट, तीनों यूज मैंने बता दिया। क्या मैं आपकी बाइक को ले सकता हूं, परमिशन यहां पर है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, आपको मालूम है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वी वन, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। तो यहां पर हमें क्या, मैंने शुरू में ही कहा था, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है ना, तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं, तो ये जो क्या है ना, इसके लिए हम सबसे पहले कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन। राइट, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, यहां पर लेना। तो लेना जो है यहां पर, उसकी इंग्लिश क्या होगी, टेक। कैन आई टेक, क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं ले सकता हूं। अब क्या बच गया, आपकी बाइक, तो आपकी बाइक की इंग्लिश है योर बाइक। कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं, तो सबसे पहले सकता हूं को ट्रांसलेट करो, कैन आई। उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है, बैठना, सीट, यहां पर हेयर, कैन आई सीट हेयर।
कैन आई सिट हियर, कैन आई टॉक टू यू, राइट। बहुत बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो आगे होगी, अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ये ओनली थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल अब होगा, और प्रैक्टिकल में वो मजा आएगा जो आपको कभी इंटरनेट पे यूट्यूब पे वो मजा नहीं आएगा प्रैक्टिस करने में। एक्चुअली में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये जो चल रहा है ना अभी सामने, ये थ्योरी चल रही है। आप जब तक सीखोगे नहीं प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले सीख लो आप, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। और एकदम तोड़ देना है। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तंबाकू से कैंसर हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, कोई भी गलती कर सकता है, क्योंकि इंसान है, फरिश्ता नहीं है। चलो यहाँ पे तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तो टोबैको कैन कॉज, ये कारण बन सकता है ना, कैंसर। कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी के लिए ना हम एनीवन या एनीबडी का यूज करते हैं। एनीबडी या एनीवन, एनीबडी दोनों सही है। कैन गलती करना, मेक मिस्टेक्स, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलतियां कर सकता है, और अगर गलती है तो कैन मेक मिस्टेक। आगे चलो, तंबाकू से कैंसर होता है, टोबैको कैन कॉज कैंसर। अब एक चीज और है, आपने परमिशन लेना, परमिशन देना, वो परमिशन लेना देना, और अभी आपने क्या देखा, पॉसिबिलिटी। और अब है असल जो यूज होता है ना कैन का, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए, किसी की क्षमता, सामर्थ्यता और शक्ति को बताने के लिए। देखो किसी भी चीज की कैपेसिटी पता है क्या होता है, कैपेसिटी एबिलिटी का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोगों को मालूम नहीं है एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या फर्क है। देखो एबिलिटी ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, और कैपेसिटी ये होता है कि भाई अब आप जो है अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कैपेसिटी होती है। इसको आप कुछ इस तरह से समझो कि जैसे मान लिया एक कमरा है, उस कमरे में 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 चेयर्स लगी हुई हैं, 101वीं चेयर नहीं लगेगी, 101st है ना, चेयर नहीं लगेगी, ये उसकी कैपेसिटी होगी। एक बॉटल है ना, उसके अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है। अब 2.1 2.2 लीटर आप डालने की कोशिश भी करोगे तो नहीं आएगा, वो जो 2 लीटर है ना उस बॉटल की कैपेसिटी हुई वो। आगे चलो, ये जो 100 बंदे या 100 चेयर है ना, वो उस कमरे की कैपेसिटी है, उसके बाद फिर गोद में बैठना पड़ेगा। चलो मैं अब ये एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। तो मैं आई, उसके बाद दूसरा क्या वर्ड होगा, कैन आई कैन, मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो सीधा बोलो आई कैन सॉल्व। इस प्रॉब्लम को मैंने कई बार बोला, इसके इंग्लिश दिस, इस कमरे में, इन दिस रूम, उस खिड़की पर, ऑन दैट विंडो, इस किताब में, इन दिस बुक, है ना। तो इस प्रॉब्लम को, दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इस काम को, दिस वर्क, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं। सबसे पहले मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो तुम्हें, यू तुम्हारी औकात, यहां पे लिमिट की बात है, योर लिमिट, आई कैन शो यू योर लिमिट। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू योर लिमिट। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये तो आपने क्या सीखा, इधर फीचर सीखा, कैन की क्या खूबी है, विशेषता है, और अब आगे आपने सीखा कि कैन का यूज कहां कहां पर होता है। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसकी ना टाइप्स होती हैं सेंटेंस की जो अलग अलग, पता है ना आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, WH। तो ये इन टाइप्स को भी अब हम देख लेते हैं जरा एक बार। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। देखो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। वो इस तालाब में तैर सकती है, तो सब्जेक्ट इसका शी हो जाएगा। अगर तैर सकता है ये होता, सकता है होता तो ही लगता, सकती है तो शी लगेगा, शी कैन। अब वर्ब की तरफ आओ, वर्ब क्या है, तैरना, स्विम पहले फॉर्म में आएगा, वो तैर सकती है, शी कैन स्विम, इस तालाब में, तो इन दिस तालाब, इन दिस पॉन्ड। प्रिया आपसे इंग्लिश में बात कर सकती है, तो सबसे पहले प्रिया कैन,
प्रिया कैन, जो भी है उसके साथ कैन लगाओ, उसकी जो क्षमता है, और वर्ब का पहला फॉर्म लगाओ। बात कर सकती है तो टॉक्ड मत लगा देना, टॉक लगाओ। प्रिया कैन टॉक, किससे? तुमसे, आपसे, तो कैन टॉक टू यू किस में? अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। प्रिया कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वॉक, वो इस तालाब में तैर सकती है, शी कैन स्विम इन दिस पॉन्ड। एंड प्रिया आपसे इंग्लिश में बात कर सकती है, प्रिया कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। कम टूवर्ड द नेक्स्ट वन। अगला आपके सामने नेगेटिव है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है? नेगेटिव है तो कैन नॉट लगेगा, कांट, कांट। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। पहले वर्ब देखो, इसका वर्ब है चढ़ना, क्लाइंब होता है। इसका है जवाब देना, तो जवाब देना की इंग्लिश आंसर। पियानो बजाना, बजाना की इंग्लिश प्ले होता है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वायलिन हो, गिटार हो, पियानो, ड्रम हो, ट्रम्पेट हो, तबला हो, है ना, वायलिन हो, कुछ भी, वहां पर हम प्ले लगाते हैं, प्ले, उसको बजाने को। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो सबसे पहले आई कांट। चढ़ना की इंग्लिश क्लाइम होती है। इस पेड़ पर, ऑन दिस ट्री, ऑन दिस ट्री। वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, तो वो नहीं, वो के लिए शी होगा। नहीं दे सकती, कांट आंसर, वो जवाब नहीं दे सकती, शी कांट आंसर मेरे सवालों का, माई क्वेश्चंस, माई क्वेश्चंस। रश्मि पियानो नहीं बजा सकती है, तो रश्मि के लिए हम क्या यूज करेंगे? रश्मि यूज करेंगे। नहीं बजा सकती है, कान प्ले, कान प्ले पियानो, द पियानो, द पियानो। क्यों? क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रश्मि कान प्ले द पियानो। आई कान क्लाइम ऑन दिस ट्री, शी कांट आंसर माई क्वेश्चन, रश्मि कान प्ले द पियानो। Let's go ahead, come towards the next slide. It's interrogative now. And the sentence is, क्या तुम यहाँ ठहर सकते हो? And how to translate? सबसे पहले can आएगा, उसके बाद subject आएगा। क्या की कोई वैल्यू नहीं, ये सेंटेंस अपने लास्ट से शुरू होगा, लास्ट में सकना है, सकना की इंग्लिश कैन होती है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसका सब्जेक्ट यू है, इसका भी सब्जेक्ट यू है, और इसका भी सब्जेक्ट यू है, सब में कैन यू होगा। क्या तुम यहाँ ठहर सकते हो? कैन यू स्टे हियर? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सॉरी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो कैन आई होगा। कैन आई आस्क यू कुछ? समथिंग, समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या तुम पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? कैन यू लीव? क्या तुम जिंदा रह सकते हो पानी के बिना? इसकी इंग्लिश होती है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। कैन यू लीव विदाउट वाटर? तो वंस अगेन, क्या तुम यहाँ ठहर सकते हो? कैन यू स्टे हियर? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या तुम पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? कैन यू लीव विदाउट वाटर? आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब हो गया। अब देखो भाई, अब क्या इंस्ट्रक्शन है आपको? ऊपर में इंस्ट्रक्शन है, चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब थ्योरी कंप्लीट होगी बॉस, अब प्रैक्टिस करना है अपने लोगों को, राइट? यहां पे है सबसे पहला, विद बेसिक सब्जेक्ट्स। आपको मालूम है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक सब्जेक्ट्स कौन से हैं? देखो यहाँ पे, मैं, तुम, हम, वे लोग, वो, मतलब ही शी लिख सकता है, लिख सकती है। अब यहां पर क्या है, मैं लिख सकता हूं, अगर आई होगा सब्जेक्ट तो भी कैन लगेगा। तुम लिख सकते हो, यू होगा सब्जेक्ट तो भी कैन लगेगा, हम, वी होगा तो भी कैन लगेगा, वे लोग, दे होगा तो भी कैन लगेगा, ही होगा तो भी कैन लगेगा, और शी होगा तो भी कैन लगेगा। वर्ब सब में एक ही है, लिखना। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, वे लोग लिख सकते हैं, दे कैन राइट, वो लिख सकता है, ही कैन राइट, वो लिख सकती है, शी कैन राइट। प्रैक्टिस हो गया। आई कैन राइट, यू कैन राइट, वी कैन राइट, दे कैन राइट, ही कैन राइट, शी कैन राइट। कोई नाम शामिल कर लो, सोनम लिख सकती है, सोनम कैन राइट। अब अगर मैं ये बोलूं, मैं पढ़ सकता हूं, तुम पढ़ सकते हो, हम पढ़ सकते हैं, वे पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकता है, वो पढ़ सकती है, सोनम पढ़ सकती है। आई कैन रीड, यू कैन रीड, वी कैन रीड, दे कैन रीड, ही कैन रीड, शी कैन रीड, एंड सोनम कैन रीड। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कार चला सकता हूं। आई कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव अ कार, वी कैन ड्राइव अ कार, दे कैन ड्राइव अ कार, सोनम कैन ड्राइव अ कार। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस लंबा कैसे करते हैं, या खेल खेल में प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। कैन को मैं कितने तरीके से आपको सिखा सकता हूं, एक एक स्लाइड आपके सामने आ रही, देखो यहाँ पे सेंटेंस लंबा कैसे करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस तो सब बना लेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, आई कैन ट्रांसलेट। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल विद दिस, डील विद दिस सिचुएशन। मैं आपसे फ्रेंच में बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू इन फ्रेंच। मैं आपको हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट यू। मैं टैक्सी ले सकता हूँ, आई कैन हायर अ टैक्सी। तो ये मैं एक कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय अ कार। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। लेकिन लेकिन लंबा कैसे करेंगे, लंबा कैसे बोलेंगे? तो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे जो मैंने अभी बोला, जो अलग अलग वर्ब के साथ हमने यहाँ पर कैन को यूज किया, आपको करके दिखाया। बट यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम लंबा कैसे बोलते हैं और बिना मेहनत के लंबा कैसे बोलेंगे। मेरी ये वाली स्लाइड ना उसी के लिए, और एक ही सेट नहीं है, सेट 2 3 4, टोटल 4 सेट है इस तरह का जो आपसे लंबा बुलवाएगा बिना मेहनत के। पहला सेंटेंस अगर आपको बोलना आता है तो मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। देखो हमने बोल लिया आई कैन स्पीक। अबे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अरे मेरे भाई, मैं बोल सकता हूं बोल के तो पहले से बैठे हुए हो, तो सिर्फ इंग्लिश जोड़ दो ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूं। आई धारा प्रवाह फ्लुएंटली। फ्लुएंटली बोले तो एकदम सुई की स्पीड से, दर्जी की जो सुई होती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और क्या बढ़ गया यहाँ पे? हाँ, यस। तो सेंटेंस के शुरू में दे दो ना, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब क्या है? मुझे पता है कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मुझे पता है शुरू में बोल दो ना, आई नो, मुझे पता है। आई नो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लोग कहते हैं कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आई नो की जगह पर या यस की जगह पर लोग कहते हैं ना, तो लोग की इंग्लिश होती है पीपल और कहने की इंग्लिश होती है से। पीपल से, लोग कहते हैं, पीपल से दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं श्योर हूं कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो शुरू में लगा लो ना यहाँ पे। ये वेजल वर्ड एक दिन पढ़ाऊंगा, आप समझ जाओगे ये सब क्या होता है। आई एम श्योर, वेजल वर्ड सेंटेंस को लंबा करने में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। I'm sure that I can speak English fluently. ये पहला सेट था। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। The next one, मैं कर सकता हूं, I can do। मैं इस काम को कर सकता हूं। आप बोलो ना, अब आप बोलो, I can do this work। हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूं। Yes, I can do this work। मैं इस काम को तुमसे बेहतर कर सकता हूं। तो आपने तो ये बना ही लिया ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहां पर है तुमसे बेहतर, ये बढ़ गया ना सिर्फ, तो बेटर देन यू। यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, बेटर देन यू। कौन नहीं जानता कि मैं, कौन नहीं जानता कि मैं, ये जो ना कौन नहीं जानता कि, इसको बस आपने अगर शुरू में जोड़ दिया तो आपने तो बना ही लिया है ना कि मैं इस काम को तुमसे बेहतर कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क बेटर देन यू। कौन नहीं जानता है, इसको शुरू में ले आओ, हु डजंट नो, हु डजंट नो, हु डजंट नो दैट आई कैन डू दिस वर्क, that I can do this work better than you. I can do this work, I can do this work, yeah, I can do this work, I can do this work better than you. Who doesn't know that I can do this work better than you? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। कोई किताबी चीजें नहीं है यहां पर, ये सब प्रैक्टिकली हम किसी टॉपिक पर बिना मेहनत के कैसे कमांड कर सकते हैं। मेरा पूरा रिसर्च इस पे है, बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, लेकिन इन स्लाइड्स को बनाने में ऑनेस्टली मुझे 48 घंटे इस पे काम करना पड़ा। ऐसा तब रिसर्च करके चीजें आपके सामने आती हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पे कैसे कमांड करना है अलग अलग रिसर्च होता है उस पे। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पे सारे को मैं डाल दूंगा। आप जाके वीडियोस देखो, मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे आपको यूट्यूब पे हर वीडियो से डिफरेंट लगेगी उस टॉपिक की वीडियो। अगर टेंस पढ़ा रहा हूं मैं, वो डिफरेंट है। यूज ऑफ इट पढ़ाऊंगा, वो डिफरेंट होगा। यूज ऑफ देयर पढ़ाया, वो डिफरेंट है। आप जाके देखो, और ऐसे ऐसे ट्रिक्स है वहां पे, नाटू ट्रिक, आयुर्वेद ट्रिक, पता नहीं कैसे हल्का भारी ट्रिक, खुद मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। देखो आप उसको कैसे मैंने मतलब पढ़ाया है वहां पे। एक एक वीडियो देखो जिस टॉपिक पे आपको कमांड करना है। मेरी जिस टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी आपके लिए वो आसान हो जाएगा। मैं गा सकता हूं, यू कैन से आई कैन सिंग। मैं गा सकता हूं,
मैं गाना गा सकता हूं, जोड़ दो, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं पुराने गाने गा सकता हूं, आई कैन सिंग, अब अ सॉन्ग नहीं, आई कैन सिंग ओल्ड सॉन्ग्स। अब क्या है, मैं स्टेज पर पुराने गाने गा सकता हूं, तो स्टेज पर क्या बढ़ जाएगा, ऑन स्टेज। आई कैन सिंग ओल्ड सॉन्ग्स ऑन स्टेज। मैं बिना डर के स्टेज पर पुराने गाने गा सकता हूं, आई कैन सिंग ओल्ड सॉन्ग्स ऑन स्टेज। बिना डर के, तो बिना डर के इसको इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट फियर, विदाउट फियर। आई कैन स्पीक ओल्ड सॉन्ग्स ऑन स्टेज विदाउट फियर। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन नाउ, सेट नंबर 4, सेट नंबर 4, मैं चला सकता हूं। अब क्या चलाने की बात है मेरे भाई, कार चलाने की। तो पहले ये बनाओ, मैं चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं नेशनल हाईवे पर कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे, ऑन नेशनल हाईवे। मैं बिना ट्रेनर के, मैं बिना ट्रेनर के नेशनल हाईवे पर कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे। बिना ट्रेनर के, तो इसमें जोड़ दो विदाउट ट्रेनर। आई कैन ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे विदाउट ट्रेनर। अब यहां पर क्या है, मैं बिना ट्रेनर के नेशनल हाईवे पर 110 की स्पीड से कार चला सकता हूं। अब जो यहां पर सेंटेंस बढ़ गया, वर्ड वर्ड का ग्रुप ऑफ वर्ड जो बढ़ गया ना, वो है 110 की स्पीड से। तो आपको बोलना पड़ेगा एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ 110 kmph। 110 kmph का मतलब है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब चलो, आई कैन ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे, आई कैन ड्राइव आई कैन ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे विदाउट ट्रेनर। I can drive a car on national highway without trainer at the speed of 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कितना वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वर्ड का सेंटेंस बोला, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब है प्ले विद आई। आपको मालूम है 24 घंटे की लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई कैन का यूज करता होगा ना, सिर्फ अपने बारे में करता है। 90% यूज जो बातें करते हैं ना लोग, अपनी बात करते हैं। 10% बात में ही दूसरे की बात होती है, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की। ज्यादातर लोग बात खुद की ही बात करते हैं, ज्यादातर लोग खुद की ही बात करते हैं। मैं दौड़ सकता हूं, अब यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस होगा, अब लिखा नहीं जाएगा। आप अब इतनी देर तक अब आप हमारे साथ बने रहे, अब सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है आपको। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, देखो अनलेस और अनटिल आप किसी स्ट्रक्चर्ड मेथड, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना कहीं पर भी, तो उस चीज में आप डेक्स्टरस नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं, आपको अगर लगता है कि रैंडम वीडियोस को देख करके यूट्यूब पे, मैं नहीं कहता कि आप हमारे कोर्सेज को ही करो, बट अगर रैंडम वीडियोस को देख रहे हो, आप अलग अलग चैनल्स पे जा रहे हो और अलग अलग टॉपिक से कोई भी वीडियोस आप पिक कर रहे हो, वहां से देख रहे हो, और फिर अगर आप अच्छा, कुछ ऐसी भी वीडियोस होती हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं बंदे वहां पे, आप उन वीडियोस को देखते हो और आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, है ना। तो दो बातें होती हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि आप जब तक स्ट्रक्चर्ड वीडियोस नहीं देखोगे किसी भी फैकल्टी की, कोई भी फैकल्टी हो, तो आपको ना सिस्टमैटिक वे में बोलना नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि देखोगे यूट्यूब पे दो तरह की बातें होती हैं, जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है बोलना, उन्हें पढ़ाना नहीं आता, और जिन्हें पढ़ाना आता है उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलना आती। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। This is my own personal experience. Maybe that I'm wrong, but you can check out. आप check कर सकते हो. There are a lot of faculties who teach very well, but they are not good at speaking English. And the one who are good at speaking English, they are not able to teach very well. And I'm just trying to coexist all these two sessions on a single platform. Just want to provide both these things at the same platform over here. चलो, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो आपको डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ना चाहिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको वो प्ले स्टोर है ना, प्ले स्टोर, वहां पे आप जाओ और वहां पे मोटिवेलिश सर्च करना, जो हमारे चैनल का नाम है। वहां पर जो ऐप आएगा आप उसको डाउनलोड करोगे। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद चैट सेक्शन मिलेगा आपको, आप वहां पर बात कर सकते हो
कि मैम और सर आई वांट टू ज्वाइन दिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, दिस नॉट डायमंड की बात करना आप, तो फिर आपको सारी चीजें वहां पर स्ट्रक्चर्ड मिल जाएंगी। ठीक है, चलें, बहुत बातें हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी आई के साथ, कैन पे प्ले विद आई, प्ले विद आई, प्ले विद आई। सिर्फ आई आपको इंग्लिश सिखा सकता है। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, मैं कूद सकता हूं, आई कैन जंप, मैं अच्छा गा सकता हूं, आई कैन सिंग वेल, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं क्रिकेट की तरह फुटबॉल खेल सकता हूं। तो पहले ये बनाओ, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, आई कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट की तरह, लाइक क्रिकेट। तो ये हो जाएगा आई कैन प्ले फुटबॉल लाइक क्रिकेट। मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश पेपर, मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मैं बाएं हाथ से लिख सकता हूं, आई कैन राइट विद द लेफ्ट हैंड, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू योर लिमिट। द नेक्स्ट स्लाइड, प्ले विद आई, मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम अ ट्री, मैं दुकान चला सकता हूं, आई कैन रन अ शॉप। अब चलाना की बहुत सारी इंग्लिश है। आप दिमाग चलाते हो तो यूज, कार चलाते हो ड्राइव, है ना, आप बाइक चलाते हो राइड, आप साइकिल चलाते हो राइड, आप ठेला या रिक्शा चलाते हो पुल, आप कंप्यूटर चलाते हो ऑपरेट, आप ट्यूबवेल चलाते हो पंप, क्या चलाते हो आप, ये मैटर करता है। फैमिली चलाते हो रन, है ना, कोई क्लासेस चलाते हो आप कंडक्ट। चलो, मैं अपने परिवार को चला सकता हूं, आई कैन रन माई फैमिली, मैं देश के, अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग फॉर माई कंट्री, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प द पुअर, मैं भिखारियों को खिला सकता हूं, खिलाना का फीड होता है, आई कैन फीड द बेगर, मैं अपने पड़ोसियों की मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प माई नेबर्स, पड़ोसी को बोलते हैं NEIGHBOURS, और BORS भी होता है अमेरिकन इंग्लिश में। मैं नाम कमा सकता हूं, कमाना का अर्न होता है, आई कैन अर्न नेम, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, बनना का बी होगा, आई कैन बी अ ग्रेट मैन, मैं पैदल टहल सकता हूं, आई कैन वॉक ऑन फुट पैदल, मैं सीढ़ियां चढ़ सकता हूं, चढ़ना का क्लाइम होता है और सीढ़ी का आई कैन क्लाइम, आई कैन क्लाइम स्टेयर्स, स्टेयर बोलते हैं हम सीढ़ी को, STAIR। आगे चलो, मैं तेजी से कार चला सकता हूं, तो पहले ये बनाओ, मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार फास्ट, मैं टेनिस खेल सकता हूं, आई कैन प्ले टेनिस, मैं ऊंची छलांग लगा सकता हूं, आई कैन जंप हाई, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, आई कैन ट्रस्ट, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मैं इस किताब का अध्ययन कर सकता हूं, आई कैन स्टडी दिस बुक, मैं मैच को हार सकता हूं, आई कैन लूज द मैच, यहां पर लूज होगा हारने का, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूं, आई कैन बिलीव यू, आई कैन ट्रस्ट यू, मैं बिना पानी के जिंदा रह सकता हूं, आई कैन लिव विदाउट वाटर, मैं बांसुरी बजा सकता हूं, आई कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट, मैं अच्छा डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस वेल, मैं अब घर जा सकता हूं, आई कैन गो होम नाउ, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, आई कैन ट्रस्ट हिम। द नेक्स्ट वन, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड दिस बुक, मैं इसे कहीं भी रख सकता हूं, आई कैन कीप इट एनीवेयर, मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक फ्रेंच टू, मैं भी तुम्हारी तरह तैर सकता हूं, ये TOO वाला टू है, मैं भी तुम्हारी तरह तैर सकता हूं, तुम्हारी तरह लाइक यू, आई कैन स्विम लाइक यू, मैं काम अकेले कर सकता हूं, अकेले के लिए अलोन होगा, आई कैन डू दिस वॉक अलोन, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, कई बार रिपीट हो गया ये, मैं पढ़ लिख सकता हूं, आई कैन रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, मैं जापानी भाषा बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक द जापानीज लैंग्वेज, मैं गिटार बजा सकता हूं, आई कैन प्ले द गिटार, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वॉक। आगे चलो, अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। वो तो हो गया मैं क्या क्या कर सकता हूं, और अब होगा मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं। मैं इसे नहीं सुन सकता, आई कांट लिसन दिस, मैं आपको नहीं सुन सकता, आई कांट लिसन यू, मैं ठीक से नहीं देख सकता, आई कांट सी, ठीक से का होता है प्रॉपरली, मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, मैं इसे मिस नहीं कर सकता, आई कांट मिस इट, मैं कार नहीं खरीद सकता, आई कांट बाई अ कार, मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता, मतलब मैं आपके पद चिन्ह का, मतलब मैं आपके बताए गए नक्शे कदम पे नहीं चल सकता, आप जो रास्ता बता रहे, आई कान फॉलो यू, मैं ठीक से सो नहीं सकता, आई कान स्लीप वेल, मैं कुछ नहीं देख सकता, आई कांट सी एनीथिंग, मैं एक नई कार नहीं खरीद सकता, आई कांट बाई अ न्यू कार। आगे,
मैं आपको ऐसा करने की इजाजत अनुमति नहीं दे सकता। आई कांट अलाउ यू टू डू सो। इजाजत देना, अनुमति देना, अलाउ। मैं उसकी मदद पर भरोसा नहीं कर सकता। आई कांट ट्रस्ट ऑन हिज हेल्प। मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। आई कांट वाइप हिम आउट ऑफ माई माइंड। मैं उस तरह का जीवन नहीं जी सकता। आई कांट लीव दैट टाइप ऑफ लाइफ। मैं उस शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दैट नॉइज। टॉलरेट बोलते हैं, टॉलरेट बर्दाश्त करना। टॉलरेट के अलावा आप बेयर भी यूज कर सकते हो, BEAR। पुट अप विथ भी होता है, पुट अप विथ, बर्दाश्त करना। चलो, मैं इस गर्म मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कान पुट अप विद दिस हॉट वेदर। अब इंटेरोगेटिव प्रैक्टिस देखो, यहां पर कैन आई हो जाएगा, वो था आई कैन पॉजिटिव वाला, निगेटिव था आई कांट, और ये हो जाएगा कैन आई। क्या मैं पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क? क्या मैं देख सकता हूं? कैन आई हैव अ लुक? क्या आप या कैन आई सी? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? कैन यू आंसर दिस? क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव अ कार? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प? क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम? क्या मैं खा सकता हूँ? कैन आई ईट? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? कैन यू सर्च इट? कैन यू लुक फॉर इट? क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑफ द टीवी? क्या मैं एक रहस्य खोल सकता हूँ? खोलना का यहाँ पर रिवील होगा। कैन आई रिवील अ सीक्रेट? कैन आई रिवील अ सीक्रेट? आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑन द टीवी? कैन आई टर्न ऑन द टीवी? क्या मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक इन पंजाबी? क्या मैं एक संदेश छोड़ सकता हूँ? कैन आई लीव अ मैसेज? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू? क्या मुझे आपकी चाबी मिल सकती है? कैन आई गेट योर की? क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ? कैन आई राइड योर बाइक? क्या मैं आपके लिए गाना गा सकता हूँ? कैन आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू? क्या मैं आपके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर कंप्यूटर? क्या मैं अपना दोपहर का भोजन यहाँ खा सकता हूँ? कैन आई टेक माई लंच हेयर? क्या मैं क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज क्रेडिट कार्ड? क्या मैं रात के खाने के बाद आपसे मिल सकता हूँ? कैन आई मीट यू आफ्टर डिनर? कैन आई मीट यू आफ्टर डिनर? अब अनसर्टेनिटी के साथ, अनिश्चितता के साथ, जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस से भी सामना होगा आपका, लाइक कुछ नहीं हो सकता है। पहले इसकी इंग्लिश तब देख लो क्या होता है। कुछ नहीं, नथिंग। कुछ नहीं किया जा सकता है, यहां भी ये नथिंग हो जाएगा। कोई नहीं, तो इसके लिए नो वन यूज करेंगे। कोई नहीं, यहां पर भी नो वन होगा। कुछ भी, नथिंग। कुछ, समथिंग। इसे कोई नहीं कर सकता, नो वन। मुझे कोई नहीं रोक सकता, नो वन। कोई हमें नियंत्रित नहीं कर सकता, नो वन। अब इसके बाद आप कैन लगाते रहो। जैसे क्या है, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी डन। नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता है, नथिंग कैन बी डन। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन हैपन। नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं किया जा सकता है, नथिंग कैन बी डन। कोई कुछ नहीं कर सकता है, नो वन कैन डू एनीथिंग। नो वन कैन डू एनीथिंग, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। नो वन कैन डिफीट यू, कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल, कुछ किया जा सकता है। समथिंग कैन बी डन, इसे कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन डू इट, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप मी, कोई हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। नो वन कैन कंट्रोल अस, कंट्रोल अस। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, हमें बनाना है। अनसर्टेनिटी वाले को भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह की चीजें हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, हालांकि ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको। कैन और कांट बी, कैन बी और कांट बी, कैन बी और कांट बी। अब देखो, कैन बी है जो चीज हो सकती है, एंड कांट बी वो है जो चीज नहीं हो सकती। कभी कभी इसमें V3 लगता है और कभी कभी नहीं भी लगता है। देखो, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। इट कैन नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए हम नॉट का यूज नहीं, नेवर का यूज करते हैं। इट कैन नेवर बी पॉसिबल, नेवर बी पॉसिबल। मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। आई कैन बी ट्रस्टेड, आई कैन बी ट्रस्टेड।
और मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आई कांट बी ट्रस्टेड। आई कैन बी ट्रस्टेड, आई कांट बी ट्रस्टेड, आई कांट बी ट्रस्टेड, आई छूट गया यहां पे। तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, द फैक्ट कांट बी इग्नोर्ड। ये खबर सच नहीं हो सकती, दिस न्यूज कांट बी ट्रू। आप गंभीर नहीं हो सकते, यू कांट बी सीरियस। बिजली खतरनाक हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में बी डेंजरस। एटम का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये जो साइंस वाले होंगे जानने होंगे। एटम कांट बी क्या है, अरे क्रिएटेड, हाँ निर्माण यहां पे होगा। एटम कांट बी क्रिएटेड, हम लोगों ने भी पढ़ा था 12th में 11th में साइंस में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में शायद। एटम कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम क्या, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। यही था कि परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है ना। एटम का निर्माण नहीं किया जा सकता, एटम कांट बी क्रिएटेड। चलो अब एक कॉन्ट्रास्ट का कमाल देखो, आधे सेंटेंस में कैन होगा और आधा सेंटेंस जो होगा वो उसके नेगेटिव की बात करेगा, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं पर मैं बोल नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक, बड़ा आसान है, आप बोल सकते हो। मैं लिख सकता हूं पर मैं पढ़ नहीं सकता। आई कैन रीड बट आई कांट राइट, मैं पढ़ सकता हूं पर मैं बोल नहीं सकता। आई कैन रीड बट आई कांट स्पीक, मैं तुम्हें अपनी बाइक की चाबी दे सकता हूं पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आई कैन गिव यू माई बाइक की बट आई कांट गो विद यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू बट मैं तुमसे उम्मीद नहीं रख सकता। आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं बाइक चला सकता हूं। आई कैन राइड अ बाइक बट मैं कार नहीं चला सकता। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं शास्त्रीय संगीत गा सकता हूं। आई कैन सिंग क्लासिकल सॉन्ग बट मैं रैप सॉन्ग नहीं गा सकता। आई कान सिंग रैप सॉन्ग। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। रैंडम प्रैक्टिस, ये लास्ट वाला है बॉस। अब ये प्रैक्टिस करनी है आपको। इसमें कितनी स्लाइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्लाइड्स हैं। अब आप इसको बनाओ, मजा आ जाएगा। कैन एकदम पूरा मज जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे कैन में। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। I'll do everything I can. I'll do everything, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं कर सकता हूं, that I can. आप सोनम से मदद मांग सकते हैं, यहां पर मांगना के लिए जो है ना आस्क हो जाएगा। You can ask सोनम for help. मैं भी मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि I too don't, I can't believe that. I too can't believe that. दैट, बस दैट करके छोड़ देना, यहां पे डॉट 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 है। खुशी खरीदी नहीं जा सकती, हैप्पीनेस कांट बी बॉट, हैप्पीनेस कांट बी बॉट। वो मुझसे तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट देन मी। ये जो है ना रैंडम सेंटेंस है, इसमें कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। आप अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो। कोई भी गलती कर सकता है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। मेरी बेटी कार चला सकती है, माई डॉटर कैन ड्राइव अ कार। सोनम कई भाषा बोल सकता है, सोनम कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं इसे खुद से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट माई सेल्फ। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, दिस बर्ड कांट फ्लाई। उसे नौकरी नहीं मिल सकती, ही कांट गेट अ जॉब। वो मसालेदार खाना खा सकता है, ही कैन ईट स्पाइसी फूड। मैं अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकता हूं, आई कैन होल्ड माई ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप वहां कार से जा सकते हैं, यू कैन गो देयर बाई कार। आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी एवरी टाइम। क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, कैन यू शट द डोर। क्या आप उस छोटे से घर को देख सकते हैं, कैन यू सी दैट स्मॉल हाउस। वो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्टर देन मी। वो फ्रेंच भी बोल सकता है, ही कैन स्पीक फ्रेंच टू। मैं स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं, हाउ कैन आई रीच एट स्टेशन। वो झील के उस पार तैर सकती है, मतलब तैर कर जा सकती। ही कैन स्विम अक्रॉस द लेक। वो लेक बोलते हैं झील को, LAKE। वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ही नोज दैट व्हाट कैन आई डू।
महिलाएं अब मतदान कर सकती हैं। वीमेन कैन वोट नाउ, वोट का मतलब ही होता है मतदान करना, या कास्ट वोट नाउ, कास्ट वोट नाउ, कास्ट में डालना होगा यहाँ पे। हम आज रात आसमान में सितारे देख सकते हैं। वी कैन सी द स्टार्स इन स्काई टुनाइट, वी कैन सी द स्टार्स इन द स्काई टुनाइट। आज रात आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना? यू कांट इमेजिन इट, कैन यू? वो इस सवाल का जवाब नहीं बता सकता। ही कांट आंसर दिस क्वेश्चन। आप यहां पूरे दिन नहीं रह सकते। यू कांट स्टे हियर होल डे। क्या तुम वहां कुछ देख सकते हो? कैन यू सी देयर समथिंग? मैं 30 सेकंड के अंदर ये सीढ़ी चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइम दिस ट्री विद इन 30 सेकंड। मैं अगले साल आपसे मिलने आ सकता हूँ। आई कैन कम टू मीट यू नेक्स्ट ईयर। मुझे क्षमा करें, मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, आई कांट स्टे फॉर लॉन्ग। मेरा दोस्त बहुत तेज दौड़ सकता है। माई फ्रेंड कैन रन वेरी फास्ट। आप आसानी से बैंक ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड द बैंक इजली। आप पानी के बिना नहीं रह सकते। यू कांट लिव विदाउट वाटर। क्या मैं इसे प्लेन में ले जा सकता हूं? कैन आई कैरी दिस इन प्लेन? कैन आई टेक दिस इन प्लेन? क्या मैं इस कंपनी के एमडी से बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू द एमडी ऑफ दिस कंपनी? मैं पूरी दुनिया में यात्रा कर सकता हूं। आई कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को उंगली पर नचा सकता हूं, सिर्फ मुझे टेक के लिए एक बिंदु चाहिए। मैं इस दुनिया को उंगली पर नचा सकता हूं, बस मुझे टेक के लिए एक बिंदु चाहिए। आई कैन मेक दिस वर्ल्ड डांस। मैं इस दुनिया को नचा सकता हूं। नाचना का डांस और नचाना का मेक डांस। आई कैन मेक दिस वर्ल्ड डांस ऑन माई फिंगर। अपनी उंगली पर। क्या है? सिर्फ मुझे टेक के लिए एक बिंदु चाहिए। ओनली आई वॉन्ट अ पॉइंट टू रेस्ट। ओनली आई वॉन्ट अ पॉइंट टू रेस्ट। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और आपको एक संदेश भी देना चाहता हूं कि डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो इंडिया का नंबर 1 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होने जा रहा है, जिसके साथ जो मेरा ड्रीम कोर्स है, पूरी मेहनत मैंने अपने लाइफ की सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए की है ना, उसी कोर्स के लिए कि पूरे इंडिया का सबसे आसान इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक स्टार्ट किया जाए और सबसे अफोर्डेबल। 4 महीने की रिकॉर्डेड क्लास और 1 महीने की लाइव क्लास, यानी टोटल 5 महीने की क्लास की फीस, जिसमें 1 महीना लगातार लाइव होगा, एंड फीस ओनली एंड ओनली 500 रुपीज। देर मत करें, प्ले स्टोर पे जाएं, मोटिवेलिश को डाउनलोड करें और 7635016161 पर कॉल जरूर करें। और मोटिवेलिश को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, सब पे फॉलो करें। वहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, आप उसका जवाब भी दिया करें। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। वीडियोस आती रहेंगी, उम्मीद करता हूं आपका प्यार यूं ही मिलता रहे।